शुरू करते हैं। बुद्धिमान लोभी सूर्य अपनी स्वर्णिम किरणें महाराजा विक्रम सिंह के विशाल राजमहल पर बिखेर रहा था। महाराजा अपनी प्रजा के न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक के रूप में दूर दूर तक जाने जाते थे। आजकल एक गहरी चिंता में डूबे हुए थे। उनके विश्वस्त मंत्री पंडित रमाकांत वृद्धावस्था के कारण अब राजकीय कार्यों से मुक्त होना चाहते थे। महाराजा के लिए यह एक कठिन चुनौती थी। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो न केवल बुद्धिमान हो बल्कि सत्यनिष्ठ और ईमानदार भी हो, जिस पर वह आंख मूंद कर भरोसा कर सके। कई दिनों तक महाराजा ने विभिन्न विद्वानों, नीति शास्त्रियों और अनुभवी व्यक्तियों से भेंट की। राज दरबार में आवेदकों की लंबी कतारें लगी रहीं। हर कोई अपनी बुद्धिमत्ता और कार्यकुशलता का बखान कर रहा था, लेकिन महाराजा को किसी में भी वह दुर्लभ गुण दिखाई नहीं दे रहा था जो एक आदर्श मंत्री के लिए आवश्यक था, निस्वार्थ सेवा और अटूट ईमानदारी। एक दिन जब महाराजा लगभग निराश हो चुके थे, उन्हें गुप्तचरों से सूचना मिली कि देवगढ़ नामक छोटे से गांव में एक ऐसा व्यक्ति रहता है जिसकी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। उसका नाम था पंडित विश्वनाथ। कहा जाता था कि वे हर कठिन प्रश्न का सहजता से उत्तर दे सकते हैं और उनकी तर्क शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। महाराजा विक्रम सिंह ने तुरंत पंडित विश्वनाथ को राज दरबार में बुलवाने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में एक साधारण वेशभूषा में लेकिन तेजस्वी आंखों वाले पंडित विश्वनाथ राजमहल में उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर गहरी विद्वता और अनुभव की छाप थी। महाराजा ने पंडित विश्वनाथ का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उन्हें अपने मन की दुविधा बताई। उन्होंने कहा, पंडित जी, मैं एक ऐसे मंत्री की तलाश में हूं जो बुद्धिमान होने के साथ साथ पूर्णतः ईमानदार भी हो। मेरे राज्य और मेरी प्रजा का भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित रहे। ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ हो गया है। पंडित विश्वनाथ ने शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज, आपकी चिंता स्वाभाविक है। एक राज्य के लिए योग्य और ईमानदार मंत्री का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी योग्यता और सत्यनिष्ठा को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का साहस कर सकता हूं। महाराजा की आंखों में एक उम्मीद की किरण चमक उठी। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से पंडित जी, मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए उत्सुक हूं। इसके बाद महाराजा ने पंडित विश्वनाथ से कई जटिल प्रश्न पूछे। राजनीति, अर्थशास्त्र और न्याय से संबंधित गूढ़ प्रश्न। पंडित विश्वनाथ ने प्रत्येक प्रश्न का बड़ी ही सहजता, स्पष्टता और बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया। उनके तर्कों में गहराई थी और उनकी बातों में अनुभव का सार झलकता था। महाराजा उनकी विद्वता से अत्यंत प्रभावित हुए। फिर भी महाराजा के मन में एक संदेह अभी भी बना हुआ था। बुद्धिमान तो कई लोग हो सकते हैं, लेकिन ईमानदारी एक ऐसा गुण है जिसे परखना कठिन होता है। उन्होंने पंडित विश्वनाथ से कहा, पंडित जी, आपकी बुद्धिमत्ता में कोई संदेह नहीं है। आपने मेरे सभी प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर दिए हैं, लेकिन एक मंत्री के लिए केवल बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है, उसमें अटूट ईमानदारी का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पंडित विश्वनाथ ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपकी बात समझता हूँ। ईमानदारी किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा धन और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। समय आने पर यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपनी ईमानदारी को भी सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। महाराजा पंडित विश्वनाथ की बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। उनकी विद्वता और आत्मविश्वास ने महाराजा को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद यही वह व्यक्ति है जिसकी उन्हें तलाश है। गहन विचार विमर्श के बाद महाराजा विक्रम सिंह ने पंडित विश्वनाथ को अपना नया मंत्री नियुक्त करने का निर्णय लिया। पंडित विश्वनाथ ने महाराजा के प्रति अपनी निष्ठा और कृतज्ञता व्यक्त की और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करना शुरू कर दिया। अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से उन्होंने शीघ्र ही प्रजा के बीच अपनी जगह बना ली। हर कोई उनकी विद्वता और सरल स्वभाव का सम्मान करता था। राज्य के कार्य सुचारू रूप से चलने लगे और महाराजा भी अपने नए मंत्री से संतुष्ट थे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब पंडित विश्वनाथ किसी आवश्यक कार्य से राजधानी के बाहरी इलाके में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वह बूढ़ा व्यक्ति कमजोर और थका हुआ लग रहा था और उसके पास 3 भारी गठरियां थीं। बूढ़े व्यक्ति ने पंडित विश्वनाथ को देखकर करुण स्वर में कहा, हे सज्जन पुरुष,
क्या आप मुझ गरीब की थोड़ी सहायता कर सकते हैं? ये गठरियां बहुत भारी हैं और मैं इन्हें अकेले ले जाने में असमर्थ हूँ। पंडित विश्वनाथ, जो स्वभाव से दयालु और दूसरों की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे, तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति की मदद के लिए आगे बढ़े। उन्होंने कहा, जरूर बाबा, मैं आपकी एक गठरी उठा लेता हूँ। ये कहकर पंडित विश्वनाथ ने बूढ़े व्यक्ति की एक गठरी अपने कंधे पर रख ली। गठरी सचमुच बहुत भारी थी। पंडित विश्वनाथ ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, इस गठरी में क्या है जो ये इतनी भारी है? बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, बेटा, इसमें मेरे जीवन भर की जमा की हुई कुछ चांदी के सिक्के हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटी नदी मिली जिसे पार करना था। बूढ़े व्यक्ति ने पंडित विश्वनाथ से फिर विनती की, हे दयालु युवक, क्या तुम मेरी दूसरी गठरी भी उठा सकते हो? 2 गठरियों के साथ मैं इस नदी को पार नहीं कर पाऊंगा। पंडित विश्वनाथ ने बिना किसी हिचकिचाहट के दूसरी गठरी भी उठा ली। ये गठरी पहली वाली से भी भारी महसूस हुई। उन्होंने पूछा, बाबा, इस गठरी में क्या है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा, इसमें कुछ सोने के सिक्के हैं। नदी पार करने के बाद उनके सामने एक ऊंचा पहाड़ आ गया। बूढ़े व्यक्ति ने फिर से पंडित विश्वनाथ की ओर आशा भरी नजरों से देखा और कहा, हे नेक इंसान, अब यह पहाड़ चढ़ना मेरे लिए और भी मुश्किल है। क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा लोगे? पंडित विश्वनाथ थोड़ा हिचकिचाए। 3 भारी गठरियों का बोझ उन पर काफी पड़ रहा था, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति की लाचारी देखकर उनका दयालु हृदय पिघल गया। उन्होंने बिना कुछ कहे तीसरी गठरी भी अपने कंधे पर रख ली। ये गठरी सबसे भारी थी। पहाड़ पर चढ़ते समय बूढ़े व्यक्ति ने पंडित विश्वनाथ से कहा, बेटा, इस गठरी में हीरे और जवाहरात हैं। तुम इसे लेकर भागने की मत सोचना, मैं तुम्हारा पीछा भी नहीं कर पाऊंगा। पंडित विश्वनाथ ने बूढ़े व्यक्ति की बात सुनी, लेकिन उनके मन में एक अजीब विचार आने लगा। 3 भारी गठरियों में इतना धन, अगर वह इन गठरियों को लेकर भाग जाए तो वह रातों रात अमीर बन सकता है। ये बूढ़ा व्यक्ति तो कमजोर है, वह उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा। लालच धीरे धीरे उनके मन पर हावी होने लगा। कुछ दूर और चलने के बाद पंडित विश्वनाथ के मन का लोभ और प्रबल हो गया। उन्होंने सोचा, कौन जाने इस बूढ़े के पास और कितना धन होगा। अगर मैं यह सारा धन प्राप्त कर लूं तो मेरा जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। बुद्धिमान होते हुए भी पंडित विश्वनाथ लालच के वशीभूत हो गए। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति से कुछ बहाना बनाया और फिर तेजी से तीनों गठरियों को लेकर भागने लगे। बूढ़ा व्यक्ति उन्हें देखता रह गया। पंडित विश्वनाथ हांफते हुए अपने घर पहुंचे और तुरंत तीनों गठरियों को खोल दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने गठरियों के अंदर देखा, उनकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। पहली गठरी में चांदी के सिक्के नहीं बल्कि साधारण पत्थर थे। दूसरी गठरी में सोने के सिक्के नहीं बल्कि मिट्टी के ढेले थे। और तीसरी गठरी, जिसमें हीरे और जवाहरात होने की बात कही गई थी, उसमें जंग लगे हुए लोहे के टुकड़े भरे हुए थे। पंडित विश्वनाथ प्रभ रह गए। उनके चेहरे पर निराशा और क्रोध का भाव छा गया। उन्होंने सोचा, ये बूढ़ा कौन था जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। उसी क्षण उनके घर का दरवाजा खुला और वह बूढ़ा व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। लेकिन अब उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर तेज था, उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसके वस्त्र राजसी थे। पंडित विश्वनाथ उसे पहचान गए। ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं महाराजा विक्रम सिंह थे। महाराजा ने गंभीर स्वर में कहा, पंडित विश्वनाथ, तुमने लालच में आकर मेरी तीनों गठरियां चुरा ली। पंडित विश्वनाथ गुस्से से चिल्लाए, महाराज, आपने मेरे साथ धोखा किया। इन गठरियों में सोने, चांदी या हीरे नहीं थे बल्कि पत्थर, मिट्टी और लोहे के टुकड़े थे। महाराजा मुस्कुराए और अपने असली वेश में आ गए। उन्होंने कहा, पंडित विश्वनाथ, मैंने तुम्हें बुद्धिमान जानकर अपना मंत्री नियुक्त किया था। तुमने मेरी कठिन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे अंदर ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं है। लालच ने तुम्हारी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया और तुम्हें एक चोर बना दिया। महाराजा की यह बात सुनकर पंडित विश्वनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें अपने लोभ और मूर्खता पर गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने सिर झुका लिया और अपनी करनी के लिए क्षमा मांगने लगे। महाराजा विक्रम सिंह ने कहा, पंडित विश्वनाथ, तुम्हारी बुद्धिमत्ता सराहनीय है, लेकिन चरित्रहीन बुद्धि किसी काम की नहीं।
लालच एक ऐसा दुर्गुण है जो मनुष्य को अंधा बना देता है और उसे सही गलत का भेद भूल जाता है। तुमने एक साधारण बूढ़े व्यक्ति के धन के लालच में अपनी प्रतिष्ठा और अपने पद को दांव पर लगा दिया। महाराजा ने पंडित विश्वनाथ को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। पंडित विश्वनाथ को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। लालच के कारण उन्होंने न केवल धन खोया बल्कि अपना सम्मान और अपना पद भी गंवा दिया। अपने पद से बर्खास्त होने के बाद पंडित विश्वनाथ गहरे दुख और पश्चाताप में डूब गए। राजमहल से निकलकर वे सीधे अपने गांव लौट आए। गांव के लोग जो कभी उनका बहुत सम्मान करते थे, अब उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे। उनकी बुद्धिमत्ता की चर्चा अब उनके लालच और मूर्खता की कहानियों में बदल गई थी। पंडित विश्वनाथ को यह अपमान असहनीय लगा। वे अपने घर में अकेले बैठे रहते, अपनी गलती पर आंसू बहाते और सोचते कि कैसे एक क्षण के लोभ ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उन्हें महाराजा विक्रम सिंह के शब्द बार बार याद आते, चरित्रहीन बुद्धि किसी काम की नहीं। कई दिन और रातें इसी पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए बीत गईं। पंडित विश्वनाथ ने खाना पीना भी छोड़ दिया था। उनका शरीर कमजोर हो गया था और उनकी आंखें सूनी पड़ गई थीं। उन्हें अब जीवन में कोई रस नहीं रहा था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें उनके झोपड़े पर पड़ी, पंडित विश्वनाथ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। वे इस अपमान और पश्चाताप के बोझ के साथ नहीं जी सकते थे। उन्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना होगा, भले ही इसके लिए उन्हें अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़े। उन्होंने अपने पुराने वस्त्र पहने, एक लकड़ी की लाठी उठाई और राजमहल की ओर चल पड़े। उनके मन में कोई निश्चित योजना नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें महाराजा विक्रम सिंह के सामने जाकर अपनी गलती स्वीकार करनी है और उनसे क्षमा याचना करनी है। कई दिनों की यात्रा के बाद पंडित विश्वनाथ फिर से राजधानी पहुंचे। इस बार वे एक भिखारी के वेश में थे। उनके चेहरे पर धूल और थकान थी और उनकी आंखों में पश्चाताप की गहरी छाया थी। वे सीधे राजमहल के द्वार पर गए और पहरेदारों से महाराजा से मिलने की अनुमति मांगी। पहरेदारों ने उनकी हालत देखकर उन्हें भिखारी समझकर दुत्कार दिया और महल में प्रवेश करने से मना कर दिया। पंडित विश्वनाथ ने हार नहीं मानी। वे कई दिनों तक महल के बाहर ही भूखे प्यासे बैठे रहे, इस उम्मीद में कि शायद किसी दिन महाराजा की उन पर दृष्टि पड़ जाए। एक सुबह महाराजा विक्रम सिंह अपने महल के उद्यान में टहल रहे थे। उनकी दृष्टि एक कमजोर और निराश व्यक्ति पर पड़ी जो महल के द्वार के पास बैठा था। महाराजा को उस व्यक्ति का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। उन्होंने अपने एक सेवक को बुलाकर उस व्यक्ति के बारे में जानकारी लाने को कहा। सेवक ने वापस आकर बताया कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पूर्व मंत्री पंडित विश्वनाथ हैं। यह सुनकर महाराजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने तुरंत पंडित विश्वनाथ को अंदर बुलवाया। पंडित विश्वनाथ महाराजा के सामने कांपते हुए खड़े हो गए। उनके शरीर पर धूल जमी हुई थी और उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। उन्होंने महाराजा के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मैं अपने के पर बहुत शर्मिंदा हूं। लालच ने मुझे अंधा बना दिया था और मैंने आपके विश्वास को तोड़ा। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और मैं किसी भी सजा का हकदार हूं। महाराजा विक्रम सिंह ने पंडित विश्वनाथ को ध्यान से देखा। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उनके चेहरे पर सच्ची ग्लानि का भाव था। महाराजा का हृदय थोड़ा पिघला। उन्होंने कहा, पंडित विश्वनाथ, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर मुझे कभी संदेह नहीं था, लेकिन तुम्हारा लालच एक गहरी कमजोरी थी जिसने तुम्हें पराजित कर दिया। तुमने न केवल मुझे धोखा दिया बल्कि स्वयं को भी नीचा दिखाया। पंडित विश्वनाथ ने कहा, महाराज, मैं अपनी गलती को समझ गया हूं। मैं अब पहले जैसा अभिमानी और लोभी नहीं रहा। इस अपमान और कष्ट से बहुत कुछ सीखा है। यदि आप मुझे एक और अवसर दें तो मैं अपना शेष जीवन ईमानदारी और निष्ठा से आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूं। महाराजा विक्रम सिंह एक क्षण के लिए मौन रहे। उन्होंने पंडित विश्वनाथ के चेहरे पर सच्ची पश्चाताप की ज्वाला देखी। वे जानते थे कि हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, खासकर जब वह अपनी गलती को स्वीकार कर रहा हो और प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो। महाराजा ने कहा, पंडित विश्वनाथ, तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तुमने एक महत्वपूर्ण पद का दुरुपयोग किया और मेरे विश्वास को तोड़ा, लेकिन मैं तुम्हारे पश्चाताप को देख रहा हूं।
मैं तुम्हें एक और अवसर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बार यह अवसर अलग होगा। पंडित विश्वनाथ ने आशा भरी नजरों से महाराजा की ओर देखा। महाराजा ने आगे कहा, मैं तुम्हें फिर से मंत्री नहीं बना सकता। उस पद के लिए पूर्ण विश्वास और अटूट ईमानदारी की आवश्यकता होती है, जिसे तुमने खो दिया है। लेकिन मैं तुम्हें राज्य के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटे से गांव का मुखिया नियुक्त करता हूं। उस गांव में कई समस्याएं हैं और लोग परेशान हैं। ये तुम्हारे लिए अपनी ईमानदारी और सेवा भाव को साबित करने का अवसर होगा। यदि तुम उस गांव को खुशहाल और समृद्ध बना सके तो शायद मैं तुम्हें फिर से सम्मान की दृष्टि से देख सकूं। पंडित विश्वनाथ महाराजा के इस उदार निर्णय से अभिभूत हो गए। उन्होंने फिर से महाराजा के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मैं आपका आभारी हूं। मैं अपनी पूरी शक्ति और ईमानदारी से उस गांव की सेवा करूंगा और आपके विश्वास को जीतने का हर संभव प्रयास करूंगा। महाराजा ने पंडित विश्वनाथ को उस गांव के बारे विस्तृत जानकारी दी और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए। पंडित विश्वनाथ ने तुरंत उस गांव की ओर प्रस्थान किया। जब पंडित विश्वनाथ उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां गरीबी, अशिक्षा और आपसी कलह का बोलबाला था। लोग निराश और हताश थे। पंडित विश्वनाथ ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव का उपयोग करके उन्होंने गांव की समस्याओं को समझना शुरू किया। उन्होंने लोगों से बातचीत की, उनकी परेशानियां सुनी और उनके समाधान खोजने का प्रयास किया। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझाया और बच्चों के लिए पाठशालाएं खुलवाईं। उन्होंने किसानों को खेती के नए तरीके सिखाए और उन्हें सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराईं। उन्होंने गांव में आपसी भाईचारा और सहयोग बढ़ाने के लिए पंचायतें आयोजित की और लोगों को मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित किया। पंडित विश्वनाथ ने दिन रात मेहनत की। उन्होंने कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से काम किया। धीरे धीरे गांव की स्थिति बदलने लगी। पाठशालाओं में बच्चे पढ़ने लगे, खेतों में फसलें लहलहाने लगी और लोगों के बीच आपसी प्रेम और सद्भाव बढ़ने लगा। गांव के लोग पंडित विश्वनाथ का बहुत सम्मान करने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अपनी गलती स्वीकार करके और कड़ी मेहनत करके पूरे गांव का भाग्य बदल दिया। पंडित विश्वनाथ ने अपने कार्यों से यह साबित कर दिया कि पश्चाताप और सच्ची सेवा से हर गलती को सुधारा जा सकता है। समय बीतता गया और उस गांव की समृद्धि और खुशहाली की खबरें धीरे धीरे राजधानी तक पहुंचने लगी। महाराजा विक्रम सिंह यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने गुप्तचरों को भेजकर गांव की स्थिति का जायजा लिया और उन्हें पता चला कि पंडित विश्वनाथ वास्तव में बदल गए हैं और पूरी ईमानदारी से गांव की सेवा कर रहे हैं। एक दिन महाराजा विक्रम सिंह स्वयं उस गांव में गए। उन्होंने देखा कि गांव सचमुच खुशहाल और समृद्ध हो गया था। लोग स्वस्थ और प्रसन्न थे और हर तरफ उन्नति और विकास दिखाई दे रहा था। महाराजा ने पंडित विश्वनाथ को बुलाया और उनसे कहा, पंडित विश्वनाथ, तुमने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है। तुमने इस गांव को बदलकर यह साबित कर दिया कि तुम्हारे अंदर अभी भी वह क्षमता और ईमानदारी बाकी है जिसकी एक अच्छे प्रशासक में आवश्यकता होती है। पंडित विश्वनाथ ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, ये सब आपकी कृपा और गांव के लोगों के सहयोग से संभव हो पाया है। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाने का प्रयास किया है। महाराजा विक्रम सिंह ने पंडित विश्वनाथ को फिर से राज दरबार में आमंत्रित किया। इस बार उन्होंने उन्हें एक महत्वपूर्ण सलाहकार का पद सौंपा। पंडित विश्वनाथ ने अपनी शेष जिंदगी ईमानदारी, निष्ठा और सेवा भाव से बिताई और उन्होंने कभी भी लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। राज दरबार में सलाहकार के रूप में पंडित विश्वनाथ ने अपनी बुद्धिमत्ता और अनुभव से महाराजा विक्रम सिंह को कई महत्वपूर्ण मामलों में बहुमूल्य सलाह दी। उनकी सलाह हमेशा निष्पक्ष और प्रजा के हित में होती थी। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उन पर फिर से जमने लगा। वे अब उन्हें सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते थे जिसने अपनी गलती से सीखा और ईमानदारी के मार्ग पर दृढ़ता से चलने का संकल्प लिया। महाराजा विक्रम सिंह भी पंडित विश्वनाथ के बदलाव से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने देखा कि कैसे पश्चाताप की अग्नि ने उनके भीतर के लोभ के विष को जलाकर राख कर दिया था और अब उनके हृदय में केवल सत्य और सेवा का प्रकाश विद्यमान था। महाराजा ने उन्हें फिर से उच्च पदों पर नियुक्त करने के बारे में सोचा।
लेकिन वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि पंडित विश्वनाथ का परिवर्तन स्थायी हो। एक दिन महाराजा ने पंडित विश्वनाथ को अपने निजी कक्ष में बुलाया। उन्होंने कहा, पंडित विश्वनाथ, मैं तुम्हारे कार्यों से बहुत संतुष्ट हूँ। तुमने यह साबित कर दिया है कि मनुष्य अपनी गलतियों से सीख सकता है और बेहतर बन सकता है। लेकिन मैं एक अंतिम परीक्षा लेना चाहता हूँ ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तुम्हारे हृदय से लोभ का अंकुर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। पंडित विश्वनाथ ने शांत भाव से कहा, महाराज, आप मेरी परीक्षा लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ और यह सिद्ध करना चाहता हूँ कि अब मेरे जीवन में सत्य और ईमानदारी ही सर्वोपरि है। महाराजा ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र सेवक माधव को बुलाया और उसे कुछ गुप्त निर्देश दिए। अगले दिन माधव पंडित विश्वनाथ के पास गया और उन्हें बताया कि उसे एक गुप्त खजाने के बारे में पता चला है जो राज्य की सीमा के बाहर एक पुराने खंडहर में छिपा हुआ है। माधव ने पंडित विश्वनाथ को उस खजाने को प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए कहा और वादा किया कि खजाने का आधा हिस्सा वे दोनों आपस में बांट लेंगे। माधव ने खजाने के बारे में कई लुभावनी बातें बताई। सोने के सिक्के, हीरे, जवाहरात और बेशकीमती कलाकृतियां। उसने पंडित विश्वनाथ को यह भी बताया कि खजाने तक पहुंचने का रास्ता बहुत दुर्गम है और उन्हें रात के अंधेरे में चोरी छिपे जाना होगा ताकि किसी को पता न चले। पंडित विश्वनाथ ने माधव की सारी बातें ध्यान से सुनी। उनके मन में एक क्षण के लिए पुराने लालच की एक धुंधली परछाई उभरी, लेकिन तुरंत ही पश्चाताप की अग्नि ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। उन्होंने माधव की आंखों में देखा और कहा, माधव, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझे एक बार फिर अधर्म के मार्ग पर ले जाना चाहते हो? क्या तुमने उस बूढ़े व्यक्ति और उसकी गठरियों की कहानी नहीं सुनी? लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। माधव पंडित विश्वनाथ की बातों से हैरान हो गया। उसने सोचा था कि खजाने की बात सुनकर पंडित विश्वनाथ का लोभी स्वभाव जाग उठेगा और वे तुरंत उसकी योजना में शामिल हो जाएंगे। लेकिन पंडित विश्वनाथ के चेहरे पर दृढ़ता और सच्चाई का ऐसा तेज था कि माधव को अपनी योजना विफल होती दिखाई दी। माधव ने अपनी भूमिका जारी रखते हुए कहा, पंडित जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये कोई चोरी नहीं है। ये खजाना किसी का नहीं है। ये बरसों से खंडहर में पड़ा हुआ है। इसे प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है। सोचिए, आपको और मुझे कितना धन मिलेगा। हम अपना जीवन सुख समृद्धि से बिता सकते हैं। पंडित विश्वनाथ ने कठोर स्वर में कहा, माधव, धन सब कुछ नहीं होता। सच्चा धन ईमानदारी, संतोष और नेक कर्मों में है। जो धन अधर्म और लालच से कमाया जाता है वह कभी सुख नहीं देता। मुझे ऐसे किसी खजाने की आवश्यकता नहीं है जो मेरे चरित्र को दागदार करे। माधव ने पंडित विश्वनाथ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंडित विश्वनाथ अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने माधव को समझाया कि चोरी और लालच पाप है और उनका परिणाम हमेशा दुखद होता है। अंत में माधव ने हार मान ली और पंडित विश्वनाथ से क्षमा मांगी। उसने स्वीकार किया कि महाराजा ने उसे पंडित विश्वनाथ की परीक्षा लेने के लिए भेजा था और वह इस परीक्षा में पूरी तरह से खरे उतरे हैं। माधव ने सारी घटना महाराजा विक्रम सिंह को बताई। महाराजा पंडित विश्वनाथ की ईमानदारी और दृढ़ता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें अब यह विश्वास हो गया था कि पंडित विश्वनाथ का हृदय वास्तव में परिवर्तित हो गया है और लोभ का विष अब उनके भीतर नहीं रहा। अगले दिन महाराजा विक्रम सिंह ने पूरे राज दरबार में पंडित विश्वनाथ की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, पंडित विश्वनाथ ने अपनी पिछली गलती का पश्चाताप करके और सत्य के मार्ग पर चलकर यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। वे न केवल एक बुद्धिमान सलाहकार हैं, बल्कि एक ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति भी हैं। महाराजा ने पंडित विश्वनाथ को फिर से मंत्री पद पर नियुक्त करने की घोषणा की। पूरे राज दरबार में हर्ष की लहर दौड़ गई। लोगों ने पंडित विश्वनाथ का तालियों और जयकारों से स्वागत किया। पंडित विश्वनाथ ने विनम्रता पूर्वक महाराजा का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, यह आपका विश्वास और आपकी उदारता है जिसने मुझे एक बार फिर सेवा का अवसर दिया है। मैं अपना शेष जीवन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से प्रजा की सेवा में समर्पित करूंगा और कभी भी लालच को अपने हृदय में स्थान नहीं दूंगा।
अपने दूसरे कार्यकाल में पंडित विश्वनाथ ने और भी अधिक निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य किया। उन्होंने राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना की और गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता के लिए कई योजनाएं शुरू की। उनकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के कारण राज्य ने खूब उन्नति की और प्रजा सुखी और समृद्ध हुई। पंडित विश्वनाथ ने यह भी सुनिश्चित किया कि राज्य के अन्य अधिकारी भी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हों। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए और किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया। उनका उदाहरण पूरे राज्य के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। कई वर्षों तक सफलतापूर्वक मंत्री पद का निर्वहन करने के बाद पंडित विश्वनाथ वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। उन्होंने महाराजा से अब राजकीय कार्यों से मुक्त होने की इच्छा व्यक्त की। महाराजा ने उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई दी और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त किया। पंडित विश्वनाथ ने अपना शेष जीवन शांति और संतोष के साथ बिताया। उन्होंने अपनी गलती से जो सबक सीखा था उसे हमेशा याद रखा और दूसरों को भी लालच से दूर रहने और ईमानदारी का मार्ग अपनाने की शिक्षा दी। उनकी कहानी पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करती रही कि बुद्धिमान होने के साथ साथ ईमानदार होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और पश्चाताप और सच्ची सेवा से हर गलती को सुधारा जा सकता है। सत्य का मार्ग ही जीवन का सच्चा मार्ग है। लालच क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन अंततः वह दुख और विनाश का कारण बनता है। बुद्धिमान वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है, पश्चाताप करता है और ईमानदारी के प्रकाश में अपना जीवन व्यतीत करता है। अगली कहानी बहुत समय पहले स्वर्ण देश नामक एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य हुआ करता था। यह राज्य अपनी हरी भरी भूमि, बहती नदियों और शांत झीलों के लिए जाना जाता था। स्वर्ण देश के राजा महाराजा सूर्यवर्मा एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। महाराजा सूर्यवर्मा को प्रकृति से विशेष प्रेम था और उन्होंने अपने महल के पास एक विशाल और मनोरम तालाब बनवाया था। यह तालाब इतना सुंदर था कि मानो किसी चित्रकार ने अपनी कूची से उसे साकार किया हो। इस तालाब में रंग बिरंगी और विभिन्न प्रकार की मछलियां क्रीड़ा करती थीं, जो इसकी सुंदरता में चार चांद लगाती थीं। महाराजा को मछली पकड़ने और उन्हें देखने का बहुत शौक था। इन मछलियों की देखभाल और राजा के लिए ताजी मछलियां पकड़ने के लिए उन्होंने नारायण नामक एक मछुआरे को नियुक्त किया था। नारायण एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनका हृदय बहुत साफ और स्वभाव मधुर था। वह अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए पूरे राज्य में जाने जाते थे। नारायण प्रतिदिन सुबह तालाब पर जाते और अपनी कुशलता से कुछ ही समय में महाराजा के लिए बेहतरीन मछलियां पकड़ लाते थे। महाराजा सूर्यवर्मा हमेशा नारायण द्वारा लाई गई मछलियों की ताजगी और स्वाद से बहुत प्रसन्न होते थे। उन्हें कभी यह संदेह नहीं हुआ कि नारायण इतनी आसानी से इतनी अच्छी मछलियां कैसे पकड़ लेते हैं। नारायण भी कभी अपनी मछली पकड़ने की विशेष विधि के बारे में किसी से बात नहीं करते थे। वह बस अपना काम शांतिपूर्वक करते और महाराजा की सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन महाराजा सूर्यवर्मा अपने दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। भोजन के समय उन्हें नारायण द्वारा लाई गई स्वादिष्ट मछली परोसी गई। मछली का स्वाद इतना लाजवाब था कि महाराजा अनायास ही सोचने लगे कि नारायण हर बार इतनी उत्तम मछली कैसे पकड़ लेता है। उन्होंने अपने एक अनुभवी दरबारी से इस बारे में पूछा, लेकिन वह भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। कुछ दिनों बाद महाराजा के गुप्तचरों ने उन्हें एक आश्चर्यजनक सूचना दी। उन्होंने बताया कि नारायण को वास्तव में मछली पकड़ना नहीं आता है, लेकिन फिर भी वह प्रतिदिन राजा के लिए ताजी और स्वादिष्ट मछलियां लेकर आता है। यह सुनकर महाराजा सूर्यवर्मा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे मछली पकड़ना भी नहीं आता, वह उन्हें हर रोज इतनी अच्छी मछलियां कैसे दे सकता है। उनके मन में नारायण के रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी। एक सुबह महाराजा सूर्यवर्मा ने नारायण को दरबार में बुलवाया। उन्होंने नारायण से कहा, हे नारायण, आज मेरा मन इस तालाब की सबसे बड़ी मछली खाने का है। तुम जाओ और मेरे लिए वह मछली पकड़ कर लाओ। महाराजा ने यह आदेश एक परीक्षा के रूप में दिया था। वह देखना चाहते थे कि नारायण वास्तव में मछली कैसे पकड़ता है। राजा का आदेश सुनकर नारायण थोड़ा चिंतित हुए, लेकिन उन्होंने महाराजा की आज्ञा का पालन करने का निश्चय किया।
वह मछली पकड़ने के लिए तालाब की ओर चल पड़े। महाराजा सूर्यवर्मा भी उत्सुकतावश छिपकर उनके पीछे पीछे चल दिए। वे एक घने पेड़ के पीछे छिप गए ताकि नारायण उन्हें देख ना सके। तालाब के पास पहुंचकर नारायण ने आसपास देखा। जब उन्हें यह सुनिश्चित हो गया कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है तो उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और तालाब की ओर देखकर एक रहस्यमय मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र के समाप्त होते ही तालाब में एक हलचल हुई और कुछ ही क्षणों में एक विशाल और चमकदार मछली पानी से उछलकर नारायण के पैरों के पास आकर गिर पड़ी। ये मछली वास्तव में तालाब की सबसे बड़ी मछली थी। नारायण ने उस मछली को उठाया और श्रद्धा से तालाब की ओर झुककर प्रणाम किया। फिर वह मछली को लेकर महल की ओर चल पड़े। महाराजा सूर्यवर्मा पेड़ के पीछे से यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखों ने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। यह कोई साधारण मछली पकड़ने की विधि नहीं थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि नारायण ने ऐसा क्या किया जिससे मछली स्वयं ही उसके पास चली आई। महाराजा अपने महल लौट आए। उनका मन विचारों से भरा हुआ था। वह नारायण के रहस्य को जानने के लिए और भी उत्सुक हो गए थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह जल्द ही नारायण से इस बारे में पूछेंगे। एक दिन जब नारायण महाराजा के लिए मछली लेकर आए तो महाराजा ने उन्हें अकेले में बुलाया। उन्होंने नारायण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे नारायण, मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ। तुम तालाब से इतनी बड़ी और स्वादिष्ट मछलियां कैसे पकड़ लेते हो? क्या तुम कोई विशेष मंत्र जानते हो जिसके बोलते ही मछलियां स्वयं तुम्हारे पास चली आती हैं? यदि ऐसा है तो कृपा करके मुझे भी वह मंत्र सिखा दो। मुझे भी मछली पकड़ने का बहुत शौक है। महाराजा की बात सुनकर नारायण अचरज में पड़ गए। वह समझ नहीं पा रहे थे कि महाराजा को इस बारे में कैसे पता चला। उन्होंने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं उस मंत्र का उच्चारण आपको नहीं सिखा सकता हूँ। ये एक गोपनीय विद्या है जो मुझे मेरे गुरु जी से प्राप्त हुई है। महाराजा सूर्यवर्मा नारायण के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। वह उस रहस्यमय मंत्र को जानने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने नारायण से बार बार उस मंत्र को सिखाने का आग्रह किया। नारायण ने कई बार मना किया, लेकिन महाराजा की लगातार जिद के आगे वह मजबूर हो गए। अंततः नारायण ने महाराजा को वह विशेष मंत्र सिखा दिया। हालांकि उन्होंने महाराजा को यह चेतावनी भी दी कि इस मंत्र का प्रयोग केवल आवश्यकता पड़ने पर ही करना चाहिए और इसका रहस्य बनाए रखना चाहिए। मंत्र सीखने के बाद महाराजा सूर्यवर्मा बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अब वह भी आसानी से मछलियां पकड़ सकेंगे। एक दिन वह अकेले ही तालाब के किनारे गए और उस मंत्र का उच्चारण किया जैसा कि नारायण ने उन्हें सिखाया था। मंत्र बोलते ही सचमुच एक मछली तालाब से उछलकर उनके पैरों के पास आकर गिर पड़ी। ये देखकर महाराजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। महाराजा अपनी इस नई शक्ति से बहुत उत्साहित थे। वह हर किसी को इस अद्भुत मंत्र के बारे में बताना चाहते थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा रहस्य जान लिया है। दिन महाराजा सूर्यवर्मा ने अपने दरबार में सभी मंत्रियों और प्रमुख अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने गर्व से उस रहस्यमय मंत्र के बारे में बताया और यह भी कहा कि कैसे उस मंत्र के प्रयोग से मछलियां स्वयं उनके पास चली आती हैं। महाराजा की बात सुनकर सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी संभव है। उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि उन्हें यह मंत्र किसने सिखाया। इस पर महाराजा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, बहुत समय पहले जब मैं वन में भ्रमण कर रहा था तब मेरी मुलाकात एक महान ऋषि से हुई थी। उन्होंने ही मुझे इस अद्भुत मंत्र के बारे में जानकारी दी थी। महाराजा ने नारायण का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने नारायण से मंत्र का रहस्य बनाए रखने का वादा किया था। महाराजा की बात सुनकर सभी मंत्री और दरबारी उस मंत्र की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो गए। वे सभी तालाब के किनारे पहुंचे और महाराजा द्वारा बताए गए मंत्र का उच्चारण करने लगे। कई बार मंत्र बोलने के बाद भी तालाब से एक भी मछली नहीं निकली। मंत्रियों और दरबारियों ने बार बार प्रयास किया, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। जब किसी को भी सफलता नहीं मिली तो सभी मंत्री महाराजा की ओर देखने लगे। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि महाराजा ने जो कहा वह सच क्यों नहीं हो रहा है। इस घटना से महाराजा सूर्यवर्मा को सभी मंत्रियों के सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। महाराजा को बहुत गुस्सा आया।
उन्हें लगा कि नारायण ने उन्हें कोई गलत मंत्र सिखाया है या फिर उनके साथ धोखा किया है। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे नारायण को पकड़ कर लाएं। महाराजा क्रोधित होकर नारायण को कड़ी सजा देने की योजना बनाने लगे। तभी तालाब से अचानक एक गंभीर और रहस्यमय आवाज आई। उस आवाज में एक अद्भुत शक्ति और अधिकार था। सभी लोग आश्चर्य से तालाब की ओर देखने लगे। आवाज ने कहा, सुनो राजन, तालाब से एक भी मछली नहीं निकली। इसमें उस सीधे साधे मछुआरे का कोई दोष नहीं है, बल्कि इसमें गलती तुम्हारी है। महाराजा सूर्यवर्मा और सभी दरबारी उस आवाज को सुनकर भयभीत और आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कभी ऐसी आवाज पहले नहीं सुनी थी। महाराजा ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और तुमने यह क्या कहा? आवाज ने उत्तर दिया, तुमने उस गुरु को गुरु नहीं माना जिसने तुम्हें यह मंत्र सिखाया। तुमने उसका सम्मान नहीं किया और उसके रहस्य को सार्वजनिक कर दिया। इसलिए यह मंत्र तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। यदि तुम अपने गुरु को सच्चे मन से स्वीकार करते और उनके वचनों का पालन करते तो ऐसा नहीं होता। तालाब की रहस्यमय बात सुनकर महाराजा सूर्यवर्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आ गया कि उन्होंने नारायण के साथ विश्वासघात किया और अपने गुरु का अनादर किया। उन्हें अपनी जल्दबाजी और अहंकार पर बहुत पछतावा हुआ। महाराजा ने तुरंत अपने सैनिकों को नारायण को लाने का आदेश वापस ले लिया। वह स्वयं नारायण के पास गए और उनसे विनम्रता पूर्वक क्षमा मांगी। उन्होंने नारायण से कहा, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। मैंने अज्ञानतावश आपका अनादर किया और आपके रहस्य को सार्वजनिक कर दिया। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और मुझे बताएं कि मैं अपनी गलती को कैसे सुधार सकता हूं। नारायण, जिनका हृदय बहुत विशाल था, ने महाराजा को क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपको अपनी भूल का एहसास हो गया। सच्चा ज्ञान और शक्ति तभी प्राप्त होती है जब हम अपने गुरु का सम्मान करते हैं और उनके वचनों का पालन करते हैं। महाराजा सूर्यवर्मा ने उसी दिन से नारायण को अपना गुरु मान लिया। उन्होंने नारायण से उस मंत्र के प्रयोग की सही विधि और उसके महत्व को सीखा। इसके बाद जब भी महाराजा उस मंत्र का उच्चारण करते, मछलियां तुरंत उनके पास चली आती थीं। महाराजा अब समझ गए थे कि किसी भी विद्या या शक्ति का सम्मान करना और उसके रहस्य को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद महाराजा सूर्यवर्मा और भी अधिक विनम्र और ज्ञानी बन गए। उन्होंने नारायण का हमेशा सम्मान किया और उन्हें अपने राज्य का एक महत्वपूर्ण सलाहकार नियुक्त किया। स्वर्ण देश में सुख और शांति बनी रही और महाराजा सूर्यवर्मा एक महान और बुद्धिमान शासक के रूप में जाने गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने गुरुओं और ज्ञान का सम्मान करना चाहिए और कभी भी अहंकार में आकर उनका अनादर नहीं करना चाहिए। रहस्य और गोपनीय ज्ञान का हमेशा सम्मान करना चाहिए और उसे बिना अनुमति के सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। महाराजा सूर्यवर्मा के नारायण को अपना गुरु स्वीकार करने के बाद स्वर्ण देश में एक नई शांति और समृद्धि का युग शुरू हुआ। महाराजा अब अधिक विनम्र और विचारशील हो गए थे। वह हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले नारायण से सलाह अवश्य लेते थे। नारायण भी अपने ज्ञान और अनुभव से महाराजा का मार्गदर्शन करते रहते थे। महाराजा सूर्यवर्मा ने नारायण के सम्मान में एक भव्य समारोह आयोजित किया, जिसमें पूरे राज्य के विद्वानों, संतों और गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया था। इस समारोह में महाराजा ने आधिकारिक रूप से नारायण को अपना गुरु घोषित किया और उनके चरणों में बैठकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस घटना ने पूरे राज्य में गुरु के महत्व और शिष्य के कर्तव्य का एक गहरा संदेश दिया। हालांकि कुछ दरबारी ऐसे थे जिनके मन में अभी भी अहंकार और ईर्ष्या का भाव छिपा हुआ था। वे महाराजा द्वारा एक साधारण मछुआरे को इतना सम्मान दिए जाने से खुश नहीं थे। उनमें से एक प्रमुख दरबारी, जिसका नाम विक्रम था, बहुत ही महत्वाकांक्षी और घमंडी स्वभाव का व्यक्ति था। विक्रम हमेशा से ही महाराजा के करीब रहना चाहता था और राज्य के महत्वपूर्ण मामलों में अपनी राय रखना चाहता था। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि अब महाराजा हर बात के लिए नारायण पर निर्भर रहने लगे हैं। विक्रम ने अन्य कुछ दरबारियों के साथ मिलकर नारायण के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। वे नारायण की सादगी और सीधेपन का मजाक उड़ाते थे और महाराजा के कान भरने की कोशिश करते थे कि नारायण राज्य के मामलों को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है।
विक्रम चाहता था कि महाराजा नारायण पर अपना विश्वास खो दें और फिर से पहले की तरह केवल दरबारियों की सलाह पर ही ध्यान दें। एक दिन विक्रम ने महाराजा सूर्यवर्मा से अकेले में मुलाकात की। उसने बड़ी ही चालाकी से अपनी बात शुरू की। महाराज, मैं जानता हूं कि नारायण एक नेक और ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि राज्य के जटिल मामलों में उनकी सलाह पर्याप्त होगी? वह तो एक साधारण मछुआरे हैं, उन्हें राजनीति और कूटनीति की क्या समझ होगी? मेरा मानना है कि आपको राज्य के अनुभवी और विद्वान दरबारियों की राय को भी महत्व देना चाहिए। महाराजा सूर्यवर्मा हालांकि अब अधिक समझदार हो गए थे, लेकिन विक्रम की बातों में थोड़ा आ गए। उन्हें लगा कि शायद विक्रम कुछ हद तक सही कह रहा है। नारायण भले ही आध्यात्मिक ज्ञान और रहस्यमय शक्तियों के झाता हों, लेकिन राज्य के प्रशासनिक मामलों में शायद उन्हें उतना अनुभव न हो। महाराजा ने विक्रम से कहा, विक्रम, तुम्हारी बातों में कुछ सच्चाई है। नारायण एक संत पुरुष हैं और उनका ज्ञान आध्यात्मिक विषयों तक ही सीमित हो सकता है। हमें राज्य के संचालन के लिए अनुभवी लोगों की भी आवश्यकता है। विक्रम यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि उसकी चाल सफल हो रही है। उसने महाराजा को और भी भड़काने की कोशिश की। महाराज, मेरा तो यह भी मानना है कि उस रहस्यमय मंत्र के बारे में नारायण ने आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई होगी। हो सकता है कि वह अपनी शक्ति को केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहता हो। महाराजा सूर्यवर्मा के मन में फिर से संदेह पैदा होने लगा। उन्हें लगा कि शायद विक्रम सही कह रहा है। उन्होंने नारायण पर पूरा विश्वास करने के बावजूद उनके मन में एक छोटा सा कीड़ा कुलबुलाने लगा। कुछ दिनों बाद महाराजा सूर्यवर्मा ने नारायण को दरबार में बुलाया। उन्होंने नारायण से कहा, गुरुदेव, मैं आपसे उस रहस्यमय मंत्र के बारे में कुछ और जानना चाहता हूं। क्या उस मंत्र की कोई सीमा है? क्या उसे किसी भी प्रकार की मछली को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? नारायण ने महाराजा की आंखों में देखा और उनकी शंका को भांप गए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज, उस मंत्र की शक्ति असीम है, लेकिन उसका प्रयोग केवल आवश्यकता और धर्म के अनुसार ही करना चाहिए। उसका दुरुपयोग करने से उसकी शक्ति क्षीण हो सकती है। महाराजा सूर्यवर्मा नारायण के उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए। उनके मन में अभी भी संदेह बना हुआ था। विक्रम और अन्य ईर्ष्यालु दरबारियों ने उनके मन में नारायण के प्रति अविश्वास का बीज बो दिया था। एक दिन महाराजा सूर्यवर्मा ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया। वह तालाब के किनारे अकेले गए और उस मंत्र का उच्चारण किया। इस बार उन्होंने एक साथ कई बड़ी मछलियों को पकड़ने का प्रयास किया, जबकि नारायण ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था। मंत्र का उच्चारण करते ही तालाब में एक भयानक उथल पुथल हुई। पानी तेजी से घूमने लगा और मछलियां तड़पने लगीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि एक भी मछली महाराजा के पास नहीं आई। महाराजा यह देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बार बार मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। तालाब का पानी शांत होने के बाद महाराजा ने देखा कि तालाब की कई मछलियां मर चुकी थीं। ये देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नारायण की बात न मानकर बहुत बड़ी भूल की थी। उसी समय नारायण वहां पहुंचे। उन्होंने महाराजा को उदास और निराश देखकर कहा, महाराज, मैंने आपसे कहा था कि इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपने अपनी इच्छा और अहंकार के कारण ऐसा किया और अब आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। महाराजा सूर्यवर्मा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने नारायण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बात नहीं मानी और अपने अहंकार के कारण इतना बड़ा पाप कर दिया। मैंने न केवल तालाब की मछलियों को हानि पहुंचाई, बल्कि आपकी शिक्षा का भी अनादर किया। नारायण ने महाराजा को उठाया और स्नेह से कहा, महाराज, पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही पर्याप्त है। लेकिन याद रखिएगा, शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है। उसका दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता है। इस घटना के बाद महाराजा सूर्यवर्मा का अहंकार पूरी तरह से समाप्त हो गया। उन्होंने समझ लिया कि गुरु का महत्व कितना अधिक होता है और उनकी आज्ञा का पालन करना कितना जरूरी है। उन्होंने विक्रम और अन्य ईर्ष्यालु दरबारियों को भी उनकी षड्यंत्रों के लिए दंडित किया और उन्हें राज्य के महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया। महाराजा ने फिर से नारायण से शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया।
नारायण ने उन्हें न केवल रहस्यमय मंत्र के सही प्रयोग के बारे में बताया, बल्कि उन्हें धर्म, न्याय और प्रजा कल्याण के महत्वपूर्ण पाठ भी पढ़ाए। महाराजा सूर्यवर्मा एक बार फिर से एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक बन गए, जो अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे और गुरु के मार्गदर्शन में अपना शासन चलाते थे। इस घटना से पूरे राज्य में एक और महत्वपूर्ण संदेश गया कि अहंकार का हमेशा पतन होता है और गुरु का महत्व जीवन में सर्वोपरि होता है। जो शिष्य अपने गुरु का सम्मान करते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वे हमेशा सफलता और शांति प्राप्त करते हैं। विक्रम और अन्य ईर्ष्यालु दरबारियों को उनके कर्मों का फल मिला। उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया गया और उन्होंने अपना शेष जीवन पश्चाताप में बिताया। इस कहानी का यह भाग हमें सिखाता है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। अहंकार हमें विनाश की ओर ले जाता है, जबकि गुरु का मार्गदर्शन हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करता है। शक्ति का सही उपयोग करना और उसका दुरुपयोग न करना भी एक महत्वपूर्ण सीख है जो हमें इस कहानी से मिलती है। महाराजा सूर्यवर्मा ने अपनी भूल से जो सबक सीखा था, वह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। नारायण के प्रति उनका सम्मान और भी बढ़ गया। अब वे न केवल नारायण को अपना गुरु मानते थे, बल्कि उन्हें अपने पिता के समान आदर देते थे। राज्य के हर महत्वपूर्ण कार्य में नारायण की सलाह सर्वोपरि होती थी। महाराजा सूर्यवर्मा ने यह भी महसूस किया कि जिस ज्ञान और शक्ति को नारायण ने उन्हें प्रदान किया है, वह केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरी प्रजा के कल्याण के लिए है। उन्होंने नारायण से आग्रह किया कि वे उस रहस्यमय मंत्र और उसके सही उपयोग के ज्ञान को कुछ योग्य शिष्यों को भी दें, ताकि भविष्य में इसका सदुपयोग हो सके। नारायण ने महाराजा के इस विचार का स्वागत किया। उन्होंने कुछ ऐसे ईमानदार और निष्ठावान व्यक्तियों का चयन किया जो इस ज्ञान को प्राप्त करने और उसका सही उपयोग करने के योग्य थे। इन शिष्यों में राज्य के कुछ विद्वान, वैद्य और समाज सेवी शामिल थे। नारायण ने उन्हें उस मंत्र की शक्ति और उसके प्रयोग की विधि के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने यह भी शिक्षा दी कि इस शक्ति का उपयोग कभी भी व्यक्तिगत लाभ या दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे उस रहस्यमय ज्ञान का प्रसार स्वर्ण देश के कुछ हिस्सों में होने लगा। नारायण के शिष्य अपनी विद्या का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करने लगे। वे बीमारों को ठीक करते, जरूरतमंदों की सहायता करते और प्राकृतिक आपदाओं से लोगों की रक्षा करते थे। इस ज्ञान के कारण राज्य में सुख, शांति और समृद्धि और भी बढ़ गई। महाराजा सूर्यवर्मा ने नारायण के सम्मान में एक विद्यापीठ की स्थापना की। इस विद्यापीठ में नारायण स्वयं और उनके योग्य शिष्य लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान, आयुर्वेद और उस रहस्यमय शक्ति के सदुपयोग की शिक्षा देते थे। दूर दूर से विद्यार्थी इस विद्यापीठ में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। स्वर्ण देश ज्ञान और विद्या का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। महाराजा सूर्यवर्मा ने अपने शासनकाल में अनेक कल्याणकारी कार्य किए। उन्होंने गरीबों और असहायों के लिए आश्रय बनवाए, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया और राज्य में न्याय और धर्म की स्थापना की। उनके शासनकाल को स्वर्ण देश का स्वर्ण युग कहा जाने लगा। इसकी नींव महाराजा के अहंकार के पतन और नारायण के ज्ञान और मार्गदर्शन पर आधारित थी। एक दिन नारायण ने महाराजा सूर्यवर्मा से कहा कि उनका सांसारिक जीवन अब पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने गुरु के पास वापस जाना होगा। महाराजा यह सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने नारायण से प्रार्थना की कि वे उन्हें छोड़कर न जाएं, लेकिन नारायण ने उन्हें समझाया कि जीवन और मृत्यु प्रकृति का नियम है और हर किसी को एक दिन इस संसार से विदा लेना होता है। महाराजा सूर्यवर्मा ने भारी मन से नारायण को विदाई दी। नारायण के जाने के बाद महाराजा ने उनके द्वारा स्थापित विद्यापीठ और उनके शिष्यों का पूरा ध्यान रखा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नारायण का ज्ञान और उनकी शिक्षाएं पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। महाराजा सूर्यवर्मा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक आत्मकथा लिखी, जिसमें उन्होंने अपने अहंकार के पतन, नारायण के महत्व और उस रहस्यमय ज्ञान के प्रभाव का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने अपनी प्रजा को यह संदेश दिया कि जीवन में हमेशा विनम्र रहना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए और ज्ञान का उपयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए।
महाराजा सूर्यवर्मा की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने सिंहासन संभाला। उन्होंने भी अपने पिता के आदर्शों का पालन किया और नारायण की शिक्षाओं को महत्व दिया। स्वर्ण देश में ज्ञान और समृद्धि की परंपरा आगे बढ़ती रही। उस रहस्यमय मंत्र की शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी योग्य शिष्यों तक पहुंचती रही। उन्होंने कभी भी इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया और हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहे। यह कहानी स्वर्ण देश की सीमाओं को पार कर दूर दूर तक फैली और लोगों को गुरु के महत्व, अहंकार के त्याग और ज्ञान के सदुपयोग की प्रेरणा देती रही। यह भी कहा जाता है कि उस तालाब में आज भी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। लोग दूर दूर से उस तालाब को देखने आते हैं और उस महान गुरु और शिष्य की कहानी को याद करते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान एक अनमोल धरोहर है और इसका सही उपयोग करके हम न केवल अपना जीवन बल्कि पूरे समाज का कल्याण कर सकते हैं। अहंकार और अज्ञानता हमेशा विनाश का कारण बनते हैं, जबकि विनम्रता और गुरु का मार्गदर्शन हमें सही राह दिखाते हैं। और इस प्रकार स्वर्ण देश की यह कहानी, राजा सूर्यवर्मा और मछुआरे नारायण की कहानी युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शक्ति विनम्रता, गुरु के प्रति श्रद्धा और दूसरों की सेवा में निहित है। ये एक ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होगी, क्योंकि इसके संदेश शाश्वत और सार्वभौमिक हैं। अगली कहानी गंगा किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में, जहां सुबह की पहली किरणें मंदिरों की घंटियों और पक्षियों की चहचहाहट के साथ दस्तक देती थीं, लाला धनपतराय नाम के एक प्रतिष्ठित सेठ जी रहते थे। धनपतराय जी अपने व्यापार कौशल और बुद्धिमानी के लिए तो जाने ही जाते थे, लेकिन उनकी एक और पहचान थी, उनकी अटूट कंजूसी। ये कंजूसी उनके जीवन के हर पहलू में इस कदर रची बसी थी कि उनके आसपास के लोग अक्सर उनकी इस आदत पर फुसफुसाते और कभी कभार खुलकर हंस भी देते थे। धनपतराय जी के पास यूं तो अथाह संपत्ति थी। अनाज मंडी में उनकी कई दुकानें थीं, गांव के बाहर उनकी उपजाऊ जमीनें लहलहाती थीं और शहर में भी उनके कई किराए के मकान थे। लेकिन इन सब के बावजूद धनपतराय जी का रहन सहन बेहद साधारण था। वे हमेशा साधारण धोती कुर्ता पहनते थे और उनके पास एक ऐसा पाजामा था जिसके बारे में तो क्या ही कहा जाए। वह पाजामा सच कहें तो एक ऐतिहासिक धरोहर बन चुका था। सालों पहले जब धनपतराय जी ने अपना व्यापार शुरू किया था, तब उन्होंने इसे सिलवाया था। समय के थपेड़ों और लगातार इस्तेमाल ने उस पाजामे को छलनी कर दिया था। जगह जगह से उसके धागे निकल आए थे, रंग उड़ चुका था और कई स्थानों पर तो बड़े बड़े पैबंद लगे हुए थे जो खुद भी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। गांव के लोग उस पाजामे को देखकर तरह तरह की बातें करते थे। बच्चे उसे दिखाकर चुटकी लेते थे तो बूढ़े लोग पुरानी यादों में खो जाते थे। जब धनपतराय जी ने पहली बार वह पाजामा पहना था, धनपतराय जी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए वह पाजामा सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, बल्कि उनकी किफायतशारी और मितव्ययिता का प्रतीक था। उन्हें लगता था कि जब तक वह पाजामा पहना जा सकता है, तब तक नया खरीदने की क्या जरूरत है। उनकी पत्नी श्रीमती भगवती देवी एक सुशील और समझदार महिला थी। वे कई बार अपने पति को नया पाजामा खरीदने के लिए कहती थीं, लेकिन धनपतराय जी हमेशा उनकी बातों को अनसुना कर देते थे। उनकी पुत्रवधू श्रीमती राधिका, जो शहर से आई थी, को तो वह पुराना पाजामा देखकर बड़ी अजीब लगती थी। आधुनिक विचारों वाली राधिका को यह समझ में नहीं आता था कि इतने संपन्न होने के बावजूद उनके ससुर जी ऐसे फटे हाल कपड़े कैसे पहन सकते हैं। धनपतराय जी की एक बेटी भी थी, लाडली, जो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। वह कस्बे के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और हमेशा अपनी किताबों में खोई रहती थी। लाडली स्वभाव से थोड़ी शर्मीली और अपने पिता का बहुत सम्मान करती थी। एक दिन जब धनपतराय जी हमेशा की तरह अपना वही पुराना पाजामा पहनकर दुकान पर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें उनके पुराने मित्र पंडित मुरलीधर मिले। पंडित जी ने धनपतराय जी के पाजामे की हालत देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। अरे लाला जी, पंडित मुरलीधर ने हंसते हुए कहा, ये क्या हाल बना रखा है आपने? लगता है आपका पाजामा भी अब आपसे विदाई लेने की तैयारी में है। धनपतराय जी थोड़ा झेंप गए, लेकिन अपनी आदत के अनुसार उन्होंने बात को टाल दिया। क्या करें पंडित जी, उन्होंने कहा, पुराने कपड़े बड़े आरामदायक होते हैं, नया पाजामा तो थोड़ा कसा कसा लगता है।
पंडित मुरलीधर जानते थे कि यह सिर्फ एक बहाना है। उन्होंने धनपत राय जी को समझाने की कोशिश की। देखिए लाला जी, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, आपको अपने पहनावे पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? इस बार धनपत राय जी पंडित जी की बात को टाल नहीं पाए। उन्हें भी कहीं ना कहीं यह महसूस हो रहा था कि अब उनका पुराना पाजामा वाकई में बहुत खराब हो गया है। लोगों की बातें भी उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रही थीं। उस दिन दुकान पर भी कुछ ग्राहकों ने उनके पाजामे को देखकर आपस में फुसफुसाहट की। एक ग्राहक ने तो मजाक में कह भी दिया, सेठ जी, लगता है आपने इस पाजामे को अपनी तिजोरी की तरह संभाल कर रखा है, जो कभी खाली नहीं होती। धनपत राय जी को यह बात बहुत बुरी लगी। उस दिन उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब उन्हें एक नया पाजामा सिलवाना ही पड़ेगा। घर लौटकर धनपत राय जी ने अपनी पत्नी को बुलाया और अपनी इच्छा व्यक्त की। श्रीमती भगवती देवी यह सुनकर बहुत खुश हुई। उन्होंने तुरंत अपने बेटे रमेश को बाजार भेजा और अच्छे कपड़े का थान मंगवाया। अगले दिन कस्बे के मशहूर दर्जी प्यारेलाल को घर बुलाया गया। धनपत राय जी ने प्यारेलाल को बड़े ध्यान से नाप दिया और एक बढ़िया ढीला ढाला पाजामा सिलने का आदेश दिया। प्यारेलाल ने सेठ जी की पसंद के अनुसार पाजामा सिलने का वादा किया और 2 दिन बाद उसे घर पर पहुंचाने की बात कही। 2 दिन बाद जब प्यारेलाल पाजामा लेकर आए तो धनपत राय जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नया चमकीला पाजामा देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत अपना पुराना वफादार पाजामा उतारा और नया पाजामा पहन लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने पाजामा पहना, उनका चेहरा उतर गया। वह पाजामा तो 4 अंगुल लंबा था। धनपत राय जी ने अपनी पत्नी को बुलाया और नाराजगी से कहा, यह क्या बनाया है प्यारेलाल ने? ये तो 4 अंगुल लंबा है, इसे अभी काट कर ठीक करो। श्रीमती भगवती देवी उस समय रसोई में काम कर रही थी। उन्होंने अपने पति की बात सुनी, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण तुरंत जवाब नहीं दे पाई। अभी मुझे फुर्सत नहीं है, उन्होंने कहा, थोड़ी देर बात कर दूंगी। धनपत राय जी को गुस्सा आ गया। वे पाजामा लेकर अपनी पुत्रवधू राधिका के पास गए। राधिका अपने कमरे में बैठी कुछ जरूरी कागजात देख रही थी। देखो राधिका, धनपत राय जी ने कहा, यह पाजामा 4 अंगुल लंबा है, क्या तुम इसे काट कर छोटा कर सकती हो? राधिका ने अपने ससुर जी को देखा और फिर पाजामे को। उन्हें थोड़ा अजीब लगा कि इतना छोटा सा काम उनकी सास क्यों नहीं कर रही है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। अभी तो मैं थोड़ा व्यस्त हूं पिताजी, राधिका ने विनम्रता से कहा, मैं बाद में इसे ठीक कर दूंगी। धनपत राय जी को और भी गुस्सा आया। उन्हें लग रहा था कि घर में कोई उनका काम नहीं करना चाहता। वे पाजामा लेकर अपनी बेटी लाडली के कमरे में गए। लाडली अपनी किताबों में डूबी हुई थी और परीक्षा की तैयारी कर रही थी। लाडली बेटी, धनपत राय जी ने प्यार से कहा, देखो ये नया पाजामा 4 अंगुल लंबा है, क्या तुम इसे काटकर छोटा कर दोगी? लाडली ने अपने पिता को देखा। वह जानती थी कि इस समय उसकी पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन वह अपने पिता को नाराज भी नहीं करना चाहती थी। पिताजी, उसने धीरे से कहा, अभी मेरी परीक्षाएं नजदीक हैं और मैं पढ़ने में व्यस्त हूं, क्या यह काम थोड़ा रुक नहीं सकता? धनपत राय जी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्हें लग रहा था कि उनके घर में उनकी कोई इज्जत नहीं करता। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं और किसी को उनकी परवाह नहीं है। गुस्से में धनपत राय जी ने वही पुराना फटा हुआ पाजामा फिर से पहन लिया और बिना किसी से कुछ कहे दुकान की ओर चले गए। उनका नया पाजामा कमरे में एक लावारिस बच्चे की तरह पड़ा रहा, जिसे उसकी मां ने ठुकरा दिया हो। जब धनपत राय जी दुकान पर चले गए तो श्रीमती भगवती देवी रसोई के काम से फारिग हुई। उन्हें अचानक याद आया कि उनके पति ने पाजामा छोटा करने के लिए कहा था। उन्होंने तुरंत वह नया पाजामा उठाया और उसे 4 अंगुल काटकर छोटा कर दिया। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना फर्ज निभा दिया है। कुछ देर बाद राधिका भी अपने काम से निपटी। उसे भी याद आया कि उसके ससुर जी ने पाजामा ठीक करने के लिए कहा था। उसने सोचा कि शायद उसकी सास को फुर्सत नहीं मिली होगी, इसलिए उसने खुद ही वह पाजामा उठाया और उसे 4 अंगुल और छोटा कर दिया। उसे लगा कि उसने एक जिम्मेदार बहू का कर्तव्य निभाया है। इसके बाद बारी थी लाडली की। जब वह अपनी पढ़ाई से थोड़ी देर के लिए उठी तो उसे अपने पिता की आज्ञा याद आई। उसने सोचा कि शायद माँ और भाभी ने यह काम कर दिया होगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी तरफ से पाजामे को 4 अंगुल और छोटा कर दिया ताकि उसके पिता को कोई शिकायत न रहे।
शाम को जब धनपत राय जी थके हारे घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका नया पाजामा बिस्तर पर पड़ा है। उन्होंने सोचा कि शायद पत्नी या बहू में से किसी ने उसे ठीक कर दिया होगा। उत्सुकता से उन्होंने पाजामा उठाया और उसे पहनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाजामा पहना उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पाजामा इतना छोटा हो गया था कि वह उनके घुटनों तक भी नहीं पहुंच रहा था। 12 अंगुल कटने के बाद वह पाजामा पहनने लायक ही नहीं बचा था। धनपत राय जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने पाजामे को ध्यान से देखा। वह जगह जगह से कटा हुआ था और उसकी सिलाई भी उधड़ी हुई थी। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा। उनकी पत्नी, उनकी पुत्रवधू और उनकी बेटी तीनों ने ही उनकी आज्ञा का पालन किया था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि दूसरे ने भी वही काम कर दिया है। नतीजा यह हुआ कि उनका नया पाजामा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। धनपत राय जी को अपनी कंजूसी और अपनी लापरवाही पर बहुत गुस्सा आया। अगर उन्होंने पहले ही यह सुनिश्चित कर लिया होता कि पाजामा कौन ठीक करेगा तो आज उनके नए पाजामे की यह दुर्दशा नहीं होती। श्रीमती भगवती देवी, राधिका और लाडली भी यह देखकर हैरान रह गईं कि पाजामा इतना छोटा कैसे हो गया। जब धनपत राय जी ने उन्हें सारी बात बताई तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस घटना से धनपत राय जी को एक बड़ा सबक मिला। उन्हें समझ में आया कि किसी भी काम को करवाने के लिए यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि वह काम किसे करना है। अगर जिम्मेदारी एक व्यक्ति पर डाली जाती है तो काम ठीक से होता है और भ्रम की स्थिति नहीं बनती। उस दिन के बाद धनपत राय जी थोड़े बदल गए। उन्होंने अपनी कंजूसी की आदत को कम करने की कोशिश की और घर के कामों में भी थोड़ी समझदारी दिखाने लगे। उनका वह बर्बाद हुआ पाजामा उन्हें हमेशा यह याद दिलाता रहा कि लापरवाही और तालमेल की कमी से कैसे नुकसान हो सकता है। उस घटना के बाद धनपत राय जी के घर का माहौल थोड़ा बदल गया। पहले जहां हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त रहता था और आपस में खुलकर बातचीत करने का समय नहीं मिलता था, अब सब थोड़ा अधिक सतर्क और सहयोगी हो गए थे। उस कटे हुए पाजामे ने अनजाने में ही सही परिवार के सदस्यों को एक दूसरे के साथ संवाद करने और जिम्मेदारी साझा करने का महत्व सिखा दिया था। धनपत राय जी ने भी अपनी गलती से सबक सीखा था। उन्होंने महसूस किया कि घर के मुखिया होने के नाते यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वे हर काम को स्पष्ट रूप से सौंपें और यह सुनिश्चित करें कि सभी को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पता हो। उन्होंने यह भी जाना कि कभी कभी थोड़ा सा खर्च कर लेना भी समझदारी भरा कदम होता है, खासकर जब बात अपने पहनावे और सामाजिक प्रतिष्ठा की हो। अगले दिन धनपत राय जी ने प्यारेलाल दर्जी को फिर से बुलवाया। इस बार उन्होंने न सिर्फ एक नया पाजामा सिलवाया बल्कि 2 और कुर्ते भी सिलवाए। प्यारेलाल भी सेठ जी के इस बदलाव को देखकर हैरान था, लेकिन मन ही मन खुश भी था कि चलो देर से ही सही, सेठ जी को अक्ल तो आई। जब नए कपड़े घर आए तो श्रीमती भगवती देवी और राधिका दोनों ही बहुत खुश हुई। लाडली भी अपनी पढ़ाई से थोड़ा समय निकालकर नए कपड़ों को देखने आई। इस बार धनपत राय जी ने बड़े प्यार से सभी को नए कपड़ों की देखभाल करने और उन्हें ठीक से रखने की हिदायत दी। धीरे धीरे धनपत राय जी का व्यवहार भी बदलने लगा। वे अब पहले से ज्यादा शांत और धैर्यवान रहने लगे थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों से घर के कामों और व्यापार से जुड़ी बातों पर सलाह लेना शुरू कर दिया था। श्रीमती भगवती देवी को यह देखकर बहुत अच्छा लगता था कि उनके पति अब उनकी राय को भी महत्व दे रहे हैं। राधिका, जो पहले अपने ससुर जी की कंजूसी और रूखे व्यवहार से थोड़ी परेशान रहती थी, अब उनके बदले हुए स्वभाव को देखकर प्रसन्न थी। उसे लगता था कि अब उनके बीच का रिश्ता पहले से ज्यादा सहज और सम्मानजनक हो गया है। लाडली भी अपने पिता के इस नए रूप को देखकर बहुत खुश थी। उसे लगता था कि अब उसके पिता सिर्फ एक सख्त मुखिया नहीं बल्कि एक प्यार करने वाले और समझने वाले पिता भी बन गए हैं। एक दिन धनपत राय जी दुकान से लौटकर आए तो उन्होंने देखा कि श्रीमती भगवती देवी आंगन में बैठी धूप सेंक रही हैं और राधिका पास ही बैठकर कुछ कढ़ाई कर रही है। लाडली अपनी किताबों के साथ एक कोने में बैठी पढ़ रही थी। धनपत राय जी ने पास जाकर अपनी पत्नी के पास बैठते हुए कहा, भगवती, आज मंडी में अनाज के भाव थोड़े बढ़े हुए थे। मुझे लगता है इस बार अच्छी कमाई होगी। श्रीमती भगवती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। क्यों ना इस बार हम गांव के गरीब लोगों के लिए कुछ दान करें।
पहले धनपत राय जी शायद इस बात पर गुस्सा हो जाते या अनसुना कर देते, लेकिन इस बार उन्होंने गंभीरता से उनकी बात सुनी। तुम्हारा विचार अच्छा है भगवती, उन्होंने कहा। हमें अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को देना चाहिए। राधिका और लाडली भी यह सुनकर बहुत खुश हुई। उन्हें लगा कि उनके घर में अब सचमुच बदलाव आ रहा है। कुछ दिनों बाद गांव में एक गरीब परिवार की लड़की की शादी थी। धनपत राय जी ने अपनी पत्नी और बच्चों से सलाह करके उस परिवार को अनाज, कपड़े और कुछ पैसे दान किए। गांव के लोग यह देखकर बहुत हैरान थे कि कंजूस लाला जी अब इतने उदार कैसे हो गए हैं। धीरे धीरे धनपत राय जी की छवि गांव में बदल गई। अब लोग उन्हें सिर्फ एक धनी व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु और समझदार व्यक्ति के रूप में भी जानने लगे थे। उनका व्यापार भी पहले से ज्यादा तरक्की करने लगा था। लोगों का मानना था कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करता है। लेकिन इन सब बदलावों के बावजूद धनपत राय जी अपने उस कटे हुए पाजामे को कभी नहीं भूले। वह पाजामा आज भी उनके संदूक में एक यादगार के तौर पर रखा हुआ था। जब कभी उन्हें अपनी पुरानी कंजूसी याद आती या वे किसी काम को लेकर लापरवाही बरतने की सोचते तो वे उस पाजामे को निकाल कर देख लेते थे। वह पाजामा उन्हें हमेशा यह याद दिलाता था कि छोटी सी गलती भी कितना बड़ा नुकसान कर सकती है और संवाद और जिम्मेदारी का महत्व कितना अधिक है। एक बार धनपत राय जी के पोते कृष्णा ने वह कटा हुआ पाजामा देख लिया। उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ये पाजामा इतना छोटा क्यों है और इसके इतने टुकड़े क्यों किए गए हैं? धनपत राय जी ने अपने पोते को पास बैठाया और उसे उस दिन की पूरी कहानी सुनाई। कृष्णा ने बड़ी ध्यान से अपने दादाजी की बात सुनी और उस घटना से बहुत प्रभावित हुआ। उसे समझ में आया कि परिवार में एकता और सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। उस दिन के बाद कृष्णा ने भी अपने दादाजी से वादा किया कि वह हमेशा अपने परिवार के सदस्यों का सम्मान करेगा और हर काम को मिलजुल कर करने की कोशिश करेगा। इस प्रकार धनपत राय जी के उस कटे हुए पाजामे ने न सिर्फ उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया, बल्कि उनके पूरे परिवार के रिश्तों में भी एक सकारात्मक बदलाव लाया। वह पाजामा जो कभी उनकी कंजूसी का प्रतीक था, अब उनके लिए एक सीख और प्रेरणा का स्रोत बन गया था। समय अपनी गति से बहता रहा। धनपत राय जी धीरे धीरे बूढ़े हो चले थे, लेकिन उनका अनुभव और ज्ञान परिवार के लिए अनमोल धरोहर बन गया था। उन्होंने अपने बेटे रमेश को व्यापार की बारीकियां सिखाईं और यह भी समझाया कि ग्राहकों के साथ ईमानदारी और नम्रता का व्यवहार करना कितना जरूरी है। राधिका अब घर की बड़ी बहू बन चुकी थी और उसने अपने सास ससुर की खूब सेवा की। लाडली की शादी एक अच्छे परिवार में हो गई थी और वह भी अपने ससुराल में खुश थी। कृष्णा अब एक समझदार युवक हो गया था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाने लगा था। धनपत राय जी ने उसे वह कटा हुआ पाजामा दिखाया और एक बार फिर उस घटना की याद दिलाई। देखो कृष्णा, धनपत राय जी ने कहा, यह पाजामा तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि किसी भी काम को हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमेशा आपस में सलाह मशवरा करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। तालमेल और जिम्मेदारी की समझ ही परिवार और व्यापार को आगे बढ़ाती है। कृष्णा ने अपने दादाजी की बात को ध्यान से सुना और उस पाजामे को हमेशा याद रखने का वादा किया। उसने व्यापार में नए विचारों को शामिल किया और दादाजी के पुराने सिद्धांतों का भी सम्मान किया। उसकी मेहनत और समझदारी से व्यापार और भी फलने फूलने लगा। एक दिन कृष्णा ने घर में एक नई नौकरानी रखी। वह थोड़ी लापरवाह थी और अक्सर काम में गलतियां कर देती थी। एक बार उसने रसोई में कुछ बर्तन ठीक से नहीं धोए, जिससे घर के कुछ सदस्यों को पेट में तकलीफ हो गई। कृष्णा को तुरंत अपने दादाजी की वह कहानी याद आ गई। उसने नौकरानी को बुलाया और बड़े प्यार से समझाया कि हर काम को ध्यान से और जिम्मेदारी से करना चाहिए। उसने उसे बर्तन धोने का सही तरीका सिखाया और यह भी कहा कि अगर उसे कोई परेशानी हो तो वह बेझिझक पूछ सकती है। नौकरानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कृष्णा से माफी मांगी। धीरे धीरे कृष्णा के समझाने और मार्गदर्शन से उसकी लापरवाही दूर हो गई और वह एक जिम्मेदार कर्मचारी बन गई। धनपत राय जी यह सब देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उन्होंने जो सीख अपने परिवार को दी थी वह अब अगली पीढ़ी तक भी पहुंच रही है। उन्हें इस बात की संतुष्टि थी कि उनका वह कटा हुआ पाजामा सिर्फ एक हास्यप्रद घटना नहीं थी, बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी था जो उनके परिवार को हमेशा एकजुट रखेगा।
समय बीतता गया और धनपत राय जी का शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनका मन हमेशा अपने परिवार और व्यापार के लिए चिंतित रहता था। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने अपने सभी बच्चों और पोते पोतियों को अपने पास बुलाया। मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन उन गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा भी। सबसे बड़ी सीख जो मैंने पाई वह यह है कि परिवार में एकता, प्रेम और संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। कभी भी अहंकार और लापरवाही को अपने रिश्तों के बीच न आने देना। हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना और मिलकर हर मुश्किल का सामना करना। उनकी बातों को सुनकर सभी भावुक हो गए। उन्होंने अपने दादाजी को विश्वास दिलाया कि वे हमेशा उनकी सीख को याद रखेंगे और परिवार को एकजुट रखेंगे। धनपत राय जी ने शांति से अपनी आंखें मूंद लीं। उनका जाना परिवार के लिए एक बड़ा नुकसान था, लेकिन उनकी सीखें हमेशा उनके साथ रहीं। कृष्णा ने अपने दादाजी की याद में एक धर्मशाला बनवाई, जहां गरीब और जरूरतमंद लोग आश्रय ले सकते थे। उसने अपने दादाजी की उदारता और दयालुता के गुणों को आगे बढ़ाया। उस कटे हुए पाजामे को कृष्णा ने एक फ्रेम में मड़वाकर घर के मुख्य हॉल में लगा दिया। वह पाजामा अब सिर्फ एक पुरानी याद नहीं थी, बल्कि परिवार के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। हर बार जब परिवार का कोई नया सदस्य उस पाजामे को देखता तो उसे धनपत राय जी की कहानी सुनाई जाती और यह समझाया जाता कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही बड़े नुकसान का कारण बन सकती है और कैसे आपसी समझ और जिम्मेदारी से हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। इस प्रकार धनपत राय जी की वह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही, जो हर सदस्य को यह याद दिलाती रही कि परिवार ही सबसे बड़ी शक्ति है और संवाद, सहयोग और जिम्मेदारी ही खुशहाल जीवन का आधार है। और वह कटा हुआ पाजामा जो कभी हंसी का पात्र था, अंततः एक अनमोल सीख का प्रतीक बन गया। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। अरे दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार है। ये वाकया एक जिन्न और एक नेक दिल गरीब लड़की जरीना का है, जो एक लकड़हारे की बेटी थी। एक दिन जब वह लकड़ी काटने जंगल में गई, तब उसने गलती से एक जिन्न को आजाद कर दिया। फिर जिन्न ने उसने एक दिल लड़की के साथ क्या किया, जानते हैं इस वीडियो में। इस कहानी को हमारे साथ आखिर तक देखिएगा। तंग गलियों से घिरा एक छोटा सा गांव, जहां हर सुबह की शुरुआत मेहनत और हर रात की इब्तिदा थकान से होती थी। उसी गांव के एक पुराने मकान में जरीना अपनी माँ के साथ रहती थी। ये मकान नहीं बल्कि एक उजड़ा हुआ घर था, जिसके छप्पर से बारिश टपकती थी और दीवारों में दरारें थीं। लेकिन इस घर में एक अनमोल दौलत थी, माँ की मोहब्बत और ईमान की दौलत। जरीना के वालिद का इंतकाल हो चुका था जब वह सिर्फ 5 साल की थी। उसके बाद उसकी माँ ने मेहनत मजदूरी करके उसे पालने की कोशिश की। कभी लोगों के घरों में काम करती, कभी खेतों में मजदूरी करती और कभी जंगल से लकड़ियां जमा कर बेचती। लेकिन यह सब करके भी वह 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पाती। जरीना की ख्वाहिशें छोटी थीं, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह चाहती थी कि उसकी माँ आराम से रहे, उसे तकलीफ न उठानी पड़े। लेकिन तकदीर को शायद अभी कुछ और मंजूर था। गांव के लोग जरीना को अजीब नजरों से देखते थे। कुछ कहते कि वह मनहूस है क्योंकि उसके वालिद का साया बचपन में ही उठ गया था। कुछ उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते। लेकिन जरीना सब्र से हर बात सुनती, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि अल्लाह सब देखता है और वह हमेशा मजलूमों के साथ होता है। हर रोज जरीना सुबह सुबह जंगल की तरफ जाती, लकड़ियां बटोरती, फिर उन्हें गांव में बेचने की कोशिश करती। कुछ लोग उस पर रहम खाकर खरीद लेते तो कुछ मजाक उड़ाकर भगा देते। जरीना दिन रात मेहनत करके अपने और अपनी माँ का पेट पालने की कोशिश किया करती थी। हर रोज वह जंगल जाती, हमेशा लकड़ियां काट के उसको बेचती। जो भी पैसे मिलते हैं उसे अपना घर खर्च चलाया करती थी। एक दिन उसकी किस्मत ने ऐसा करवट लिया कि उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। जरीना हमेशा की तरह जंगल में दाखिल हुई, लेकिन सूखी लकड़ियां जंगल में बहुत ही कम थीं। जरीना ने सोचा, इतने से क्या होगा। फिर उसने जंगल के अंदरूनी हिस्से में जाने का फैसला किया। उसकी माँ ने उसे नसीहत की थी कि कभी जंगल के अंदरूनी हिस्सों में न जाना। लेकिन उस दिन लकड़ियां ढूंढते हुए वह जंगल के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गई। जंगल गहरा और रहस्यमय था। ऊंचे ऊंचे दरख्त, चारों तरफ घना अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी।
लेकिन जरीना बेखौफ आगे बढ़ती रही, क्योंकि उसके मन में अपनी माँ का ख्याल था। उसे अपने घर की जिम्मेदारियां का एहसास था, जिसके तले उसे डर का एहसास तक न हुआ। चलते चलते वह जंगल के बीचों बीच आ गई और तभी उसकी नजर एक पुरानी संदूक पर पड़ी, जो जमीन में आधी धंसी हुई थी, जैसे किसी ने उसे सदियों पहले यहाँ दफन कर दिया हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह अपने मन में ही सोचने लगी, ये कौन सी चीज थी, इसे यहाँ कौन लाया होगा। माथे पर पसीना, दिल में खौफ के साथ जरीना ने हिम्मत की। उसके अंदर यह जानने की चाहत हो गई थी कि इस संदूक के अंदर आखिर है क्या। जरीना ने हिम्मत करके उस संदूक को खोदना शुरू किया। जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और उसके चारों तरफ गर्द धूल फैल गई। एक घना धुआं निकलने लगा। वह धुआं काले बादलों की तरह आसमान में ऊंचा उठा और फिर धीरे धीरे एक शक्ल में ढलने लगा। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और जरीना को यूं महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया हो। और फिर उसकी आंखों के सामने एक अजीबोगरीब मखलूक प्रकट हुआ। यह जिन्न था। जरीना अपनी जगह जमी हुई थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। धुएं के गुब्बार से एक कदावर जिन्न निकला। उसका जिस्म इंसानों जैसा था, लेकिन आंखें चमकती हुईं। उसके चेहरे पर कोई खौफनाक हाव भाव नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी ठहराव और गमगीनी थी। वह कुछ देर तक आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे सदियों के कैद से आजाद होने पर अपने हालात को महसूस कर रहा हो। फिर उसने एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल इख्तियार कर लिया, जो बहुत ही खूबसूरत। उसकी आंखें नीली मानो किसी समुद्र की तरह हो। फिर उसकी निगाह जरीना पर पड़ी। जिन्न ने पूछा, तुम कौन हो, ऐ इंसानी लड़की? उसकी आवाज गहरी और पुरस्कार थी। जरीना का हल्का सूख चुका था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में बोली, मैं जरीना हूं। और तुम कौन हो? जिन्न ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मैं अजहर हूं, एक जिन्न जिसे सदियों पहले कैद कर दिया गया था, और तुमने मुझे इस कैद से रिहा किया है। जरीना की आंखों में हैरत थी। उसने कई कहानियां सुनी थीं जिन्नात के बारे में, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि वह किसी जिन्न से आमने सामने बात करेगी। जरीना ने डरते हुए कहा, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? अजहर ने गमगीन हंसी हंसते हुए कहा, अगर मैं नुकसान पहुंचाना चाहता तो तुम अब तक जिंदा न होती। नहीं ऐ नन्ही लड़की, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुमने मुझे कैद से रिहा किया है। जरीना पूछने लगी, तुम इंसानी शक्ल में कैसे आ गए? जिन्न हंसते हुए बोला, अपनी रूहानी ताकतों से। अजहर ने कहा कि तुमने मुझे इतने सालों बाद आजादी दी है, तो बदले में मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। जरीना ने सोचा, क्या वह अमीर बनने की ख्वाहिश मांगे? क्या वह अपनी माँ के लिए एक शानदार महल मांगे? लेकिन फिर उसे अपनी माँ की सिखाई हुई बातें याद आईं। सिर्फ अल्लाह से मांगना चाहिए, इंसानों और जिन्नात से नहीं। उसने जिन्न की आंखों में देखा और कहा, मैं कोई ख्वाहिश नहीं मांगूंगी, मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम कैद क्यों थे? अजहर को पहली बार किसी इंसान ने ऐसी बात कही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। अजहर की आंखों में एक पुराना दर्द उभर आया। वह आसमान की तरफ देखने लगा, जैसे सदियों की कैद के अंधेरों को फिर से महसूस कर रहा हो। फिर उसने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया, सदियों पहले मैं एक आम जिन्न था। मैं भी तुम्हारी तरह आजाद था, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता था। लेकिन फिर इंसानों की दुनिया में एक जालिम बादशाह था, जो मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल करना चाहता था। उसकी आवाज में तलखी थी। उस बादशाह का नाम सुल्तान हमजा था। वह बेहद लालची और जालिम था। उसने एक जादूगर की मदद से मुझे कैद करने की साजिश रची। जरीना दिल थाम कर सुन रही थी। उसने मुझे अपने दरबार में बुलाया और कहा, अजहर, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दुश्मनों को खत्म कर दो। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। जिन्नात में भी एक कानून होता है और मुझे जुल्म में शरीक होना गवारा नहीं था। लेकिन सुल्तान हमजा को इनकार पसंद नहीं था। उसने मुझे धोखे से इस संदूक में कैद करवा दिया। साथ ही मेरे भाई को भी कहीं कैद करवा दिया, जिसे उसकी जान भी चली गई। और जादूगर से ऐसा तिलिस्म करवाया कि मैं तब तक आजाद नहीं हो सकता था, जब तक कोई मासूम इंसान इसे खोल न दे। अजहर की आंखों में गुस्सा और गम दोनों झलक रहे थे। फिर उसने कहा, और आज सदियों बाद तुमने मुझे इस कैद से निकाला है जरीना। जरीना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह किसी ऐसे जिन्न से मिलेगी जो सदियों तक कैद में रहा। तो अब तुम क्या करोगे? जरीना ने हिम्मत करके पूछा। अजहर ने कुछ देर सोचा,
फिर कहा, पहले मैं तुम्हारा एहसान अदा करना चाहता हूँ। तुमने मुझे रिहा किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। जरीना कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, मैं कोई ख्वाहिश नहीं मांगूंगी। अजहर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्यों, तुम कोई ख्वाहिश क्यों नहीं मांगना चाहती? मैं अपनी मर्जी से देना चाहता हूँ। जरीना ने नरमी से कहा, अगर तुम सच में शुक्रगुजार हो तो बस मुझे एक दोस्त की तरह मदद करो, मगर बिना किसी जादू के। मैं अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदलना चाहती हूँ, किसी जिन्न के करिश्मे से नहीं। अजहर पहली बार किसी इंसान से ऐसी बात सुन रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम अजीब लड़की हो जरीना, और शायद इसी वजह से कुदरत ने तुम्हें मेरी रिहाई का जरिया बनाया। जरीना ने पूछा, तो फिर अब क्या होगा? अजहर मुस्कुराया और बोला, अब से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं तुम्हें एक ऐसे सफर पर लेकर जाऊंगा जहां तुम्हें अपने होने की असली वजह समझ आएगी। अजहर जरीना को एक जादुई पेड़ के पास ले गया, जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी की कहानी उसे पेड़ में दिखाई। जरीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह किसी की पूरी जिंदगी को अपने आंखों के सामने देख रही है। अंधेरा गहरा हो चुका था, जंगल में ठंडी हवा चल रही थी और चांद की हल्की रोशनी जमीन पर गिर रही थी। जरीना अब तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि वह एक जिन्न के साथ खड़ी थी, और वह भी ऐसा जिन्न जो उसकी कोई भी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता था। लेकिन उसने ख्वाहिश मांगने से इनकार कर दिया। अजहर के चेहरे पर एक अजीब सा तासुर था, हैरानी और इज्जत का मिला जुला एहसास। क्या तुम वाकई कोई ख्वाहिश नहीं मांगोगी? जिन्न ने एक बार फिर पूछा। जरीना ने सर झुका लिया और कहने लगी, नहीं, मेरी माँ ने हमेशा सिखाया है कि बस अल्लाह से मांगना चाहिए, इंसानों से भी नहीं, जिन्नात से भी नहीं। मैं अपनी तकदीर खुद बनाना चाहती हूँ, किसी जिन्न के करिश्मे से नहीं। जिन्न मुस्कुराया और कहने लगा, तुम बाकी इंसानों से अलग हो, अल्लाह ने तुम्हारा दिल बहुत साफ रखा है। जरीना भी हल्की सी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम सच में मेरे एहसानमंद हो, मेरी मदद करो, मगर बिना किसी जादू के। अजहर ने कुछ देर सोचा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। जरीना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। अजहर ने चारों तरफ देखा और फिर धीरे से कहा, कुछ बुरी रूहें हैं, शायद ये वही ताकतें हैं जिन्होंने मुझे सदियों तक कैद रखा था। जरीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या वे हमें नुकसान पहुंचाएंगी? जरीना ने घबराई हुई आवाज में पूछा। जिन्न ने कहा, ऐसे कैसे? अब तुम मेरी दोस्त हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। जरीना ने कहा, ठीक है। फिर अचानक ठंडी हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और एक अजीब सी गूंजने वाली आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग धीमी आवाज में बातें कर रहे हों। अजीब सी सनसनाहट थी हर तरफ, मानो जैसे कोई साया हो। फिर एक तरफ से एक आवाज आई, अजहर, क्या तुम अब भी जिंदा हो? ये आवाज गहरी और डरावनी थी। जरीना को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने अपनी जिंदगी में पहली दफा एक जीने को देखा तो ये सारी आवाजों को महसूस किया। फिर अजहर ने आंखें बंद की और फिर जोर से बोला, मैं जिंदा हूं और अब आजाद भी। जो कुछ हुआ वह गुजरा वक्त था, लेकिन अब मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। हवा में एक जोरदार चीख गूंजी और जरीना ने देखा कि अंधेरे में कुछ साए हिल रहे थे। वे इंसानों जैसे नहीं थे, बल्कि हवा में तैर रहे थे, बुरी रूहों की तरह। वहां से कैसी आवाज आ रही थी जिसको सुनकर जरीना के मन में बहुत ही खौफ पैदा हो गया था। फिर कहीं से एक भयानक सी आवाज आई, तुम हमें धोखा नहीं दे सकते अजहर, तुम्हें वापस आना होगा। जरीना मन ही मन सोचने लगी, ये कैसी आवाज है जो ना दिखाई दे रही है और यह सिर्फ महसूस हो रहा है। जरीना बुरी तरह डर गई थी। उसने अजहर की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या ये जिन्न हैं? अजहर ने सिर हिलाया। हाँ, ये जिन्न हैं, लेकिन ये नेक नहीं हैं। ये वही हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की थी। जरीना ने डरते हुए कहा, तो अब हम क्या करें? अजहर ने अपनी मुट्ठी बांध ली और कहा, तुम सिर्फ मेरे पीछे रहो और कुछ भी हो जाए अपना ईमान मजबूत रखना। जरीना ने फिर धीमी सी आवाज में अजहर से पूछने लगी, क्या ये हमें नुकसान पहुंचाने के लिए है? अजहर ने उसकी तरफ देखा और कहा, अगर हमारा ईमान कमजोर पड़ा तो हाँ, लेकिन अगर हमने अल्लाह पर भरोसा रखा तो ये कुछ नहीं कर सकते। वे दोनों यह बातें कर ही रहे थे कि अचानक उन बुरी रूहों ने उन पर हमला कर दिया।
हवा जोर से चलने लगी, पेड़ गिरने लगे और अंधेरा और गहरा हो गया। लेकिन अजहर अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहा। उसने जरीना की तरफ देखा और कहा, तुम मुझ पे यकीन रखो बस। जरीना ने कांपते हुए अपनी आंखें बंद की और धीमे धीमे आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने यह पढ़ा, चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। वह बुरी रूहें तड़पने लगीं। वे चिल्लाईं, नहीं, यह मुमकिन नहीं। लेकिन धीरे धीरे वे धुएं में तब्दील होकर गायब होने लगीं। सब कुछ शांत हो गया। अजहर ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, अल्लाह के कलाम के आगे कोई ताकत नहीं टिक सकती। जरीना की आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा था कि तुम मेरी हिफाजत करोगे, लेकिन असल में अल्लाह ने मेरी हिफाजत की। अजहर ने सिर झुका लिया। हाँ, यही सच्चाई है। इंसान को हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अब उनकी दोस्ती और भी गहरी हो चुकी थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अजहर ने जरीना से कहा कि मुझे अपना मकसद अभी पूरा करना है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जरीना ने पूछा, कैसी मदद? मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करने को तैयार हूं। फिर अजहर ने जरीना से कहा कि जिस बादशाह ने मुझे इतने सदियों तक कैद में रखा, मैं उन्हें एहसास दिलाना चाहता हूं। जरीना ने कहा, ठीक है। अगले दिन जब जरीना गांव पहुंची तो कुछ अजीब हुआ। गांव के लोग उसे घूर रहे थे। यह लड़की रात को जंगल में क्या कर रही थी? कहीं इस पर किसी जिन्न का साया तो नहीं? गांव के कुछ लोग उसके खिलाफ होने लगे। जरीना समझ नहीं पा रही थी कि अब वह क्या करे। अजहर ने उसे समझाया, यह तुम्हारी पहली इम्तिहान नहीं थी जरीना, असली परीक्षा अब शुरू होगी। क्या तुम मेरा साथ दोगे? अजहर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जब तक तुम्हारा ईमान मजबूत रहेगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। गांव में हलचल मची हुई थी। लोग फुसफुसा रहे थे, जरीना के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे। उसने जंगल में जिन्न को देखा था, कहीं उस पर जिन्न का साया तो नहीं? हमें इसे मस्जिद ले जाकर मौलवी साहब को दिखाना चाहिए। जरीना घबराई हुई थी। वह सोच रही थी कि क्या लोगों को उसकी बात पर यकीन आएगा या वे उसे किसी आफत में डाल देंगे। अजहर जरीना के साथ ही था। अजहर को सिर्फ जरीना ही देख सकती थी। उसने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं जरीना, अगर तुम सच पर कायम रहोगी तो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। गांव के कुछ लोग उसे मस्जिद ले गए, जहां मौलवी साहब पहले से मौजूद थे। बेटी, सच सच बताओ, जंगल में क्या हुआ? मौलवी साहब ने नरमी से पूछा। जरीना झूठ नहीं बोल सकती थी। उसने कहा, मैंने वहां एक जिन्न देखा था, लेकिन वह नेक था, उसने मेरी मदद की थी। गांव के लोग घबरा गए। वहां के लोगों ने फिर बातें बनानी शुरू कर दी और खाने लगे, जिन्न कभी अच्छे नहीं होते, हमें इसे अलग कर देना चाहिए, कहीं यह गांव के लिए खतरा न बन जाए। मौलवी साहब ने सभी को शांत किया और जरीना से फिर पूछा, क्या उसने तुमसे कुछ मांगा? नहीं, उसने मुझसे सिर्फ दोस्ती की पेशकश की थी और मैंने भी उससे वादा लिया कि वह बिना जादू के मेरी मदद करेगा। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारा ईमान मजबूत है और तुमने कोई गलत काम नहीं किया तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। गांव के लोग अब भी हैरान थे, लेकिन मौलवी साहब के कहने पर वे चुप हो गए। फिर मौलवी साहब ने जरीना से कहा, ठीक है बेटी, अब तुम घर जाओ। जरीना घर आ गई, लेकिन उसके मन में अभी तक अजहर के ख्यालात गूंज रहे थे। उसे अजहर की याद आ रही थी। जरीना को रात को कुछ ज्यादा ही बेचैनी होने लगी तो वह पास में ही नदी किनारे टहलते हुए चली गई। अचानक अजहर भी उसके सामने आ गया। जरीना और अजहर नदी किनारे बैठे थे। अजहर ने कहा, आज तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। जरीना ने नरम लहजे में कहा, मुझे सच बोलना था, लेकिन अब भी लोग मुझसे डरते हैं। उन्हें लगता है कि जिन्न का साया मेरे ऊपर है और मैं उन लोगों के लिए खतरा हूं। अजहर जरीना की बातों से बहुत ही उदास हो गया और कहने लगा, जरीना, मुझे अब जाना होगा। जरीना चौंक गई। क्या? क्यों? अजहर ने कहा, मेरा मकसद पूरा हो चुका है। तुमने मुझसे कोई ख्वाहिश नहीं मांगी, लेकिन तुमने सबका सीखा, हिम्मत, सच्चाई और ईमान की ताकत। जरीना की आंखों में आंसू भर आए और वह कहने लगी, तुम मेरे दोस्त हो तो मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? अजहर हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, और दोस्ती हमेशा दिलों में रहती है, लेकिन मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा। जरीना ने आंसू पोंछे और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी अजहर। अजहर ने कहा, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। दोनों की आंखों में आंसू थे। फिर वह धीरे धीरे धुएं में तब्दील हुआ और हवा में गायब हो गया। जरीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।
उसे खुद पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक जिन्न ने उसकी मदद की और वह अब ख्वाबों की तरह गायब भी हो गया। जरीना अब अकेली थी, लेकिन वह पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें हिम्मत थी, सच के लिए खड़े होने की ताकत थी। गांव के लोग धीरे धीरे समझ गए कि जरीना पर किसी जिन्न का साया नहीं था। वह बस एक नेक लड़की थी जिसने एक अनोखी दोस्ती का तजुर्बा किया था। समय बीतता गया। जरीना ने अपनी मेहनत से अपनी माँ के लिए एक अच्छा घर बनाया। उसकी माँ को उस पर गर्व था, लेकिन कभी कभी जब रात के अंधेरे में हवा बहती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जरीना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और वह मुस्कुरा देती। इस तरह जरीना की जिंदगी बहुत ही खूबसूरती से गुजरने लगी।